इजराइल पर ईरान के हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव रोकने के लिए अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र समेत दुनिया भर के देश सक्रिय हैं। इस बीच इजराइल की युद्ध कैबिनेट ईरानी हमले का जवाब देने को लेकर तीसरी बार चर्चा करेगी। इसके साथ ही इजराइल और अमेरिका ईरान पर ताज़ा प्रतिबंध लगाने की तैयारी भी कर रहा है। अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने कहा है कि उनका विभाग इजराइल पर हमले के जवाब में सहयोगियों के साथ ईरान की घातक और अस्थिर करने वाली गतिविधियों को बाधित करने में संकोच नहीं करेगा। इजराइल ने ईरान के हमले का तत्काल कोई सैन्य जवाब न देने की बात कहते हुए भी उसके विरुद्ध राजनयिक हमला शुरू कर दिया है। इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल काट्ज़ ने एक्स पर लिखा है कि मंगलवार सुबह मैंने 22 देशों को पत्र भेजे और दुनिया भर के दर्जनों विदेश मंत्रियों और प्रमुख हस्तियों से बात की। उन्होंने ईरान के मिसाइल कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाने और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को आतंकवादी संगठन घोषित करने का आह्वान किया है। काट्ज़ का मानना है कि इन उपायों से तेहरान को कमजोर करने में मदद मिलेगी। उन्होंने लिखा है कि इससे पहले कि देर हो, ईरान को अब रोका जाना चाहिए। काट्ज़ ने लिखा है कि ईरान के विरुद्ध इजराइल के राजनयिक अभियान के साथ साथ तेहरान के 300 से अधिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें और ड्रोन के हमले का सैन्य जवाब भी दिया जाना चाहिए। हालांकि इजराइल और सहयोगी देशों के सुरक्षा बलों ने ईरान के हमले को विफल कर दिया। इजरायली सेना के प्रमुख हेर्जी हालेवी ने कहा है कि वो पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। ईरान को हमले का दुष्परिणाम झेलना पड़ेगा। इससे संकेत मिलता है कि इजराइल हमले का जवाब जरूर देगा। वहीं ईरान ने भी कहा है कि यदि इजराइल ने हमला किया तो उसका जवाब देने में हम सेकंड भर का समय भी नहीं लगाएंगे। उधर चीन ने कहा है कि पश्चिम एशिया की स्थिति से निपटने में ईरान सक्षम है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पड़ोसी देशों को लक्षित न करने को लेकर ईरान की प्रशंसा की है। उल्लेखनीय है कि इजराइल पर हमले को ईरान ने सीरिया में ईरानी राजनयिक परिसर पर संदिग्ध इजरायली हमले का प्रतिशोध कहा था, जिसमें 2 ईरानी जनरलों को और 5 अधिकारियों की मौत हो गई थी। संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने ईरान के परमाणु संयंत्रों पर संभावित हमले को लेकर चिंता जताई थी। आपको बता दें कि IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसोई ने कहा है कि ईरान ने सुरक्षा की दृष्टि से परमाणु सुविधाओं को बंद कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम स्थिति एकदम शांत होने तक इस पर नजर बनाए रखेंगे।